कक्षा में हाथ उठाना कितना अच्छा लगता है जब टीचर्स आपसे पूछते हैं क्या आपको आंसर आता है तो आप हाथ उठाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब टॉपिक को भूल जाते हैं, वह टॉपिक हमें याद नहीं रहता। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह टॉपिक हमें याद नहीं आता। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो बनाई है जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हमें इस फील्ड में है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहते हैं। दोस्तों, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, और इस वीडियो को हमने किया है बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क और रिसर्च, और हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सोचिएगा कि आपके माइंड को तेज करने के लिए इसमें कौन कौन सी ऐसी विधियां हमने बताई हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ इतने ज़बरदस्त हेल्पफुल टिप्स बताऊंगा कि आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट, आपका माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हम रहे हैं और बच्चों की परेशानियों से अवगत होते रहे हैं। दोस्तों, बुक्स और नॉलेज, फोकस, ये सब चीज़ें रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम बुक्स में बहुत मन लगाते हैं, काफ़ी मन लगा कर पढ़ाई करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाई करते हैं, ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन कई बार जब हमें याद किए हुए टॉपिक नहीं याद आते हैं, जब हम लिखना चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग से वो टॉपिक कहीं खो जाते हैं और हम सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। आखिर क्या बात है, हमने इतने मेहनत से याद किया था लेकिन फिर भी हम समय के साथ उसको फोकस नहीं कर पाए, या कहाँ गलती रह गई, हम अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है कि हम अपने गोल को नहीं पा रहे हैं और याद किया हुआ टॉपिक हम बार बार भूल जाते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने का प्रयास किया गया है जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने आई हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चंस बने ही रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि इतना डिस्कशन करने के बाद, इतना ग्रुप डिस्कशन करने के बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं रहा। यहाँ पर केवल 2 समस्याएं सामने आती हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला तो याद किया हुआ भूल जाना, यानी जो भी हम लर्न करते हैं उसे हम भूल जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या आजकल लोगों में, बच्चों में देखी गई है। और दूसरी जो समस्या है वो इससे भी बढ़कर है, पढ़ाई में फोकस न कर पाना। अब जब भी हम क्लास में बैठते हैं या कहीं पर मीटिंग में बैठते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कि हमें आज यहाँ पर उत्तर देना है। इसके बारे में मैं आपको अब बताने लगूँगा। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं और सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वो निष्कर्ष जो आपके दिमाग को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों, हम जो भी पढ़ते हैं, समझते हैं, वह हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है लर्न के रूप में, मेमोरी के रूप में। और कई बार जब हम इन उत्तरों को याद करते हैं, आंसर्स को याद करते हैं, तो वो उत्तर हम तेज़ी से नहीं लिख पाते, हम फिनिश तक नहीं पहुंच पाते, सही एंड तक नहीं पहुंच पाते। इसका जो कारण है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जो हम स्टडी करते हैं, हम कई बार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जब उत्तर लिखने की बारी आती है, जब आंसर लिखने की बारी आती है, तो उस जगह पर हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कई बार अपने सिर को पकड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई, हम क्यों नहीं लिख पा रहे। यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, 2 बातें सामने आती हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। वह 2 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है? पहली महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मस्तिष्क को कैसे तेज करें, अपने दिमाग को कैसे तेज करें। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा वो इससे भी ज्यादा है कि अपने जानकारी को
अपने डेटा को, जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, उस डेटा को अपने माइंड में कैसे सेव करें जिससे कि वो जानकारी तेजी से हमारे माइंड से बाहर आ सके। क्योंकि एक बार अगर हमारे दीर्घकालीन भंडार में, हमारे माइंड में सुरक्षित हो गया डेटा, तो वो डेटा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसके लिए हमें माइंड को तेज करना होगा और अपने डेटा को सुरक्षित करना होगा। हमारा माइंड एक ब्रह्मांड की तरह है जहाँ पर हम अपने सभी टारगेट्स को पूरा कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिमाग से उत्तर को बाहर कैसे निकालें, कैसे ठीक से सोचें जिससे कि हमें उत्तर याद आ जाए। इसके लिए हम आपको 7 उपाय बताने जा रहे हैं। ये 7 उपाय आपके माइंड को काफ़ी तेज कर देंगे, आपके माइंड को सोचने काबिल ऐसा बना देंगे कि आप अपने आंसर्स को तेज़ी से बाहर निकाल सकते हैं। एस राधा कृष्णन जैसे लोग जिन्होंने अपने माइंड के बल पर एक टीचर से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया, विवेकानंद जैसे लोग जिन्होंने अपने तीक्ष्ण माइंड से पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया। तो आइए जानते हैं वो 7 उपाय। सुबह टहलना। जी हाँ दोस्तों, सुबह टहलना, मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग में दौड़ लगाना, ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, माइंड को तेज करता है। दूसरा है दोस्तों ध्यान लगाना। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी माइंड की अलौकिक शक्तियों से हम परिचित हो जाते हैं और हमारे सारे तंत्र जागृत हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों फास्ट फूड बिल्कुल मत खाना। बाहर के फास्ट फूड से बिल्कुल बचें, इससे आप फैटी बनते हैं, माइंड होता है वीक। अगला पॉइंट है दोस्तों डायरी लेखन। प्रतिदिन जो भी आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक घटनाएं घटित हुई हैं उनको डायरी में क्रमबद्ध करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों गेम्स खेलना है, माइंड से रिलेटेड गेम्स खेलना। कोई भी ऐसे अंकों से रिलेटेड गेम, कोई भी ऐसी पहेली या किसी भी तरह की जैसे अंताक्षरी वगैरह या कुछ भी डिक्शनरी से रिलेटेड गेम जिससे कि आपके माइंड की एक्सरसाइज हो सके दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आपका भोजन। अच्छा भोजन करना है दोस्तों, बैलेंस डाइट करना है, और जब आप बैलेंस डाइट करोगे तो माइंड को सभी पोषक तत्व मिलेंगे जिससे आपका माइंड तेज हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों खूब पानी पीना। दोस्तों वाटर, हमारी बॉडी में 70% से अधिक वाटर है, इसी तरह से हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, इससे भी आपका माइंड तेज होता है। दोस्तों ये थे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको फॉलो करना है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कैसे करें। दोस्तों एक बार अगर आपने पढ़ाई में फोकस करने की कला सीख ली, एक बार अगर आपने वो ट्रिक्स जान ली जिससे कि आप पढ़ाई में फोकस कर सकें, तो विश्वास मानिए आप कोई भी आंसर बहुत ही तेजी के साथ बता सकेंगे, कोई भी आंसर आप आसानी से लिख सकेंगे और समय की बचत करते हुए आप समय से पूर्व उस काम को कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही 8 उपाय जो आपको करने हैं जिससे कि आपका पढ़ाई में फोकस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल, यानी तभी आप फोकस कर सकते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, मेक गुड फ्रेंड्स। अच्छे फ्रेंड्स ही आपको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी दोस्ती से आप बहुत आगे निकल सकते हैं, इसीलिए आप अच्छे दोस्त बनाइए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि क्लास में सही जगह पर बैठना। जहाँ भी आपका टॉपिक चल रहा है उसके आसपास सही जगह पर आपको बैठना है और आपको अपने टॉपिक को फोकस करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि टॉपिक को घर से पढ़ के आएँ। जी हाँ दोस्तों, कई बार बच्चे घर से कुछ भी पढ़ के नहीं आते, तो हमें टॉपिक को घर से पढ़ के आना है जिससे क्लासरूम में जब टीचर समझाएंगे तो बहुत सारी बातें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय में आप कतई शोर ना करें, बातचीत ना करें। आप अच्छे फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं, उनके बाद आप बातचीत करने लग जाते हैं तो आप टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको आज दिया गया है, जो टॉपिक पे आपकी बात हो रही है, उसको मन ही मन में दोहराना है, रिवाइज करना है और मनन करना है। बार बार जब आप ऐसे करते हैं तो आपको टॉपिक लंबे समय तक और स्थायी रूप से याद रहता है और टॉपिक आपकी दीर्घकालीन मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर हमेशा के लिए याद हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि घर जाकर फिर से कुछ क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, यानी रिवीजन करना है। री मतलब दोबारा, रिवीजन मतलब दोबारा देखना, यानी क्लासरूम को आपको अपने दिमाग के अंदर फिर से पूरा चलाना होगा, पूरी क्लास को फिर से आपको रिपीट करना होगा, यानी रिवीजन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपने ऊपर विश्वास करना, बिलीव योरसेल्फ। अगर आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसी कर सकती हूँ, तो आप लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। तो विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो को आपने देखा, आइए पूरी वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि ये वीडियो का टॉपिक आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। आज हमने यहाँ पर प्रमुख 2 समस्याओं पर बात की है। पहली समस्या है याद किया हुआ हम क्यों भूल जाते हैं, और दूसरी समस्या जो हमने आज यहाँ पर चर्चा की है वो है पढ़ाई में कैसे मन लगाते हैं। अब आते हैं हम पहली समस्या पे, जिस पर हमने आज चर्चा की। हमने आपको शरीर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, उसको तेज कैसे बनाएं, कैसे टहलें, माइंड एक्सरसाइज क्या होती है, और इसके साथ साथ खान पीन का ध्यान रखना, वाटर वगैरह, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताई। इन चीज़ों को करने से आप निश्चित रूप से अपने माइंड को तेज कर लेंगे। दूसरा है पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं, इसके लिए मैंने आपको टोटल यहाँ पे 8 पॉइंट बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको जिम्मेदार बनना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। सेकंड पॉइंट मैंने जो आपको बताया था उसमें कि अच्छे दोस्त आपको बनाने होंगे, और उसके बाद आप कक्षा में सही जगह बैठेंगे, टॉपिक को जो है पहले से पढ़ के आएंगे, और उसके बाद बातचीत क्लास में कम करेंगे, घर में जाकर उसका रिवीजन करेंगे आदि। इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको बताए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। तो दोस्तों इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम टॉपिक को पहले से पढ़ के आते हैं, या हम जब क्लास में बातचीत कम करते हैं, टॉपिक रिवीजन हम बार बार करते हैं, और इसके अलावा TST की जो टेक्निक्स है उसे भी सीख सकते हैं। खुद पर आप बिलीव कर सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन दोस्तों सावधान, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिस पर आपको फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रिटर्न में देखिए कि ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, वह सारी बातें आपके सामने एक एक कर पुनः लिखी जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब हम किसी वीडियो को देखते हैं, यानी किसी टॉपिक को देखते हैं, तो उस टॉपिक को हमें ध्यान से देखना है, विजुअलाइज करना है, उसका पिक्चर अपने माइंड में बनाना है, और दोस्तों उसके बाद उस टॉपिक को लिख कर भी देखना होगा। लिखते समय उसे बोल बोल कर पढ़ना है। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपकी मेमोरी में वह बात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्थायी रूप से संपादित हो जाती है, यानी वह आपके माइंड में सेव हो जाती है। दोस्तों जब तक आप डेटा को सही से अपने माइंड में रखने का तरीका और अपने माइंड से बाहर निकालने का तरीका नहीं सीख जाते, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों माइंड की प्रक्रिया को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कि अब अपनी मेमोरी को लॉस कर रहा है, जो कि याद की हुई चीज़ों को भूल रहा है, जो पढ़े हुए टॉपिक को कमज़ोर करते जा रहा है। यानी जिस समय उसे रिकॉल करने की ज़रूरत थी, जिस समय उसे माइंड से निकालने की ज़रूरत थी, अगर उसी टाइम पर वो चीज़ उसके माइंड से बाहर नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब कि इंटर करते समय, डेटा डालते समय, माइंड के अंदर प्रोसेसिंग करते समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती छूट गई है। माइंड का कोई ना कोई हिस्सा कहीं सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर हम ये मान के चलें कि हमें माइंड की प्रोसेसिंग सही से पता नहीं है। यहाँ पर जो आपको टिप्स दिए गए हैं वह टिप्स तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन इसके बाद अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको लगातार 15 दिन तक रोज देखना है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे, 15 दिन तक एक ही टाइम पर देखना है,
एक निश्चित समय पर इस वीडियो को देखना है, जिससे कि ये सारी बातें आपके दिमाग में हूबहू फिट हो जाएंगी और आपके माइंड प्रोसेसिंग बिल्कुल सही ढंग से कार्य करने लगेगी। ऐसा बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि अगर वो निश्चित टाइम पर एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर अपनी स्टडी करते हैं, एक निश्चित समय पर चीज़ों का दोहरान करते हैं, तो उनके याददाश्त पावर बढ़ती है, उनकी मेमोरी क्षमता बढ़ती है, उनके याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। वह टॉपिक को आसानी से अपने माइंड में रख भी सकते हैं और अपने टॉपिक को आसानी से माइंड से बाहर निकाल भी सकते हैं। माइंड प्रोसेसिंग का एक सीधा सिद्धांत है दोस्तों कि माइंड में अगर आप सही टाइम पर सही चीज़ को एंटर करेंगे तो वह आपके माइंड में स्थायी रूप से संगठित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और आप उसे कभी भी किसी भी टाइम पर आसानी से अपने माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही प्रक्रिया आपको समझाई गई है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये बातें सामने आई हैं। तो जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था, अब वो पॉइंट कुछ आपके दिमाग से मिस होने लगे होंगे, लेकिन ये पॉइंट मिस ना हो, इन पॉइंट्स को आप ना भूलें, इसके लिए आपको इस वीडियो को बार बार यानी 15 डेज़, इसका 15 डेज़ का एक कोर्स है जो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप किया है। तो ये आपको 15 दिन तक रोज़ एक ही समय पर अगर आप देखेंगे तो आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी माइंड प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप जल्दी जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे आसानी से आप याद रखने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, एक टीचर होने के नाते, एक माइंड ट्रेनर होने के नाते और एक एक्सपीरियंस होल्डर अध्यापक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको सही दिशा दिखाएं, जिससे कि आप सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पा सकें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में कि अगर हमें कोई सही डायरेक्शन दिखाता है, कोई हमें सही बात बताता है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसकी बातों को सही से मानें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको सही डायरेक्शन देगा वो व्यक्ति आपका हितैषी होता है। वह आप उसकी बातें सुनकर 100% गारंटी के साथ आप सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि वल्गर हैं, वो नॉलेज नहीं देती हैं। उन वीडियोज़ को आप अपने माइंड में कभी मत रखिए। ऐसी बातों को माइंड में सेव करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ना बोल दीजिए ऐसी वीडियोज़ को। और जो वीडियोज़ आपको माइंड देती हैं, जो वीडियोज़ आपके माइंड को तेज करती हैं, ऐसी वीडियोज़ जो भी आपको सजेस्ट करता है, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करने के बाद हमें आपकी सही स्थिति पता लगेगी और आपको हम कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जहाँ पर फिर हम आपके माइंड प्रोसेसिंग को लेकर आपके दिमाग को तेज करने के लिए और अच्छे प्रयास करेंगे और अच्छी रिसर्च कर बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स आपके लिए लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अगर बेल आइकन को ऑन कर देते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है, जिससे आप उस आने वाली वीडियोस को तुरंत ही देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।